सो आज हम डिस्कस करेंगे कर्नल एंड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक हमने पढ़ा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और हमने पढ़ा है एक थ्योरम भी हमने पढ़ी है और कुछ एग्जाम्पल्स भी और कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आज जो है वो है कर्नल एंड रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कर्नल। देखिए, अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज f फ्रॉम v to u बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देन कर्नल ऑफ f विच इज डिनोटेड बाय f, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज नल स्पेस ऑफ f। नल स्पेस, ठीक है। इज डिफाइंड एज, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं हम, इक्वल टू दोज वेक्टर्स ऑफ v। यहां से हम वेक्टर्स लेते हैं जो वेक्टर्स जिनकी इमेज यहां का जो जीरो वेक्टर है उस पर जाएगी, सच दैट f ऑफ v इक्वल टू जीरो। जीरो वेक्टर मतलब दोज वेक्टर्स ऑफ v विच आर मैप्ड टू जीरो वेक्टर ऑफ u। जो इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे वो एक सेट बनेगा, दैट सेट इज कॉल्ड कर्नल ऑफ f और नल स्पेस ऑफ f। ओके, इट मीन्स दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। और आगे हम शो भी करेंगे दिस इज एक्चुअली ए सबस्पेस ऑफ v। ओके, यहां पर और एक और चीज है, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको हम एक और नाम देते हैं इमेज ऑफ f। इमेज ऑफ f और इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इमेज ऑफ f, और आप नाम दे सकते हैं रेंज ऑफ f। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए बहुत आसान है। रेंज कहां से होता है? रेंज तो इस सेट से होता है ना, अगर आपने फंक्शंस पढ़ी होगी तो। दोज वेक्टर्स ऑफ u, दोज वेक्टर्स ऑफ u which are images of some vectors of v, there exists v belongs to v such that मतलब इसमें होते हैं इमेजेस, इसी को हम कहते हैं रेंज सेट और इमेज सेट, ठीक है। मतलब जो इसमें होते हैं ना एलिमेंट्स, वो हम यहां से पिक करते हैं। कौन से एलिमेंट्स लेते हैं हम? जो किसी की इमेज बनाएंगे, ठीक है। जो किसी एलिमेंट्स की इमेज बनाएंगे उस सेट को हम कहते हैं इमेज सेट और रेंज सेट, ठीक है। और इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम कह सकते हैं, तो ये जो रेंज है ना, ये हम यहां से पिक करते हैं। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस एंड वी विल इजीली शो दैट दिस इज अ सबस्पेस ऑफ U। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड अगर आपने इसको समझ लिया है, इन डेफिनेशंस को समझ लिया है, तो आगे जो भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा कर्नल के रिलेटेड, रेंज के रिलेटेड, वो आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल करवाऊंगा, उससे आपको आसानी होगी इस टॉपिक को समझने के लिए। देखिए, सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, देखिए f फ्रॉम R3 to R3 is a linear transformation
डिफाइंड बाय, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जीरो, फाइंड kernel of f, image of f. Solution देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। बहुत आसान है, अगर आप f ऑफ 0 0 लेंगे, दिस इज 0 0 0, एंड फिर आप लेंगे यहां से दो वेक्टर्स u एंड v, यू कैन इजीली से दैट दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस b प्लस c। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नल ऑफ f, देखिए बहुत आसान है, फॉलो द डेफिनेशन, जस्ट बेसिक डेफिनेशन। तो जो इसमें एलिमेंट्स होंगे वो हम यहां से पिक करेंगे। सपोज मैं लूंगा ए बी सी या एक्स वाई जेड। कौन से एलिमेंट्स लेंगे जिनकी इमेज जीरो वेक्टर होगी, इज इक्वल टू जीरो। दिस इज एक्चुअली जीरो वेक्टर, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, यही है ना, दिस इज जीरो वेक्टर ऑफ दिस, यही है, एंड दीज आर द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस। सो apply the definition, it implies f of abc। इसका क्या मतलब है, यहां पर आ जाइए, मैंने यहां पर पिक किया x के बदले a, मतलब आप यहां पर x y z भी लिख सकते हैं, वो उतना मसला नहीं है, आप पर है। तो यहां पर आ जाएगा f of abc के बदले आ जाएगा a b and 0, it implies a equal to 0, b equal to 0. So what will be kernel? Therefore, तो ये a b c ही होगा, लेकिन इन पर अब रेस्ट्रिक्शन आ गई। Therefore kernel of f is equal to a b c, but a equal to 0, b equal to 0। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी यहां पर लिख सकते हैं, कर्नल विल बी 0 0 c। आप तो जानते हैं दिस इज z एक्सिस, है ना, x भी 0 y भी 0, z को हम कुछ भी ले सकते हैं। सो दिस इज द कर्नल ऑफ f, जस्ट यू हैव टू फॉलो द डेफिनेशन। तो यू कैन इजीली सी दैट दिस इज अ सबस्पेस ऑफ दिस, that's a theorem, kernel of f is a subspace of this vector space, image of f is a subspace of this vector space। अब आ जाइए आप इमेज ऑफ f, देखिए इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इमेज ऑफ f, इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है दोज वेक्टर्स ऑफ दिस, तो हम लेंगे a b c, आप पर है कि आप क्या लेंगे, ए बी सी लेंगे, एल एम एन लेंगे, एक्स वाई जेड लेंगे, आप पर इन्हिसार है। मैं लूंगा ए बी सी। कौन सा ए बी सी लूंगा, जो यहां के एलिमेंट की इमेज बनाएगा। दिस ए बी सी मस्ट बी द इमेज ऑफ सम वेक्टर ऑफ R3। सपोज मैं लूंगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ए बी सी, यही है ना, मतलब इसमें क्या होते हैं, इमेजेस, इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इसको हम यहां से पिक करते हैं जो किसी एलिमेंट की इमेज बनाएंगे। अब आप अप्लाई कीजिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। एफ ऑफ एक्स वाई जेड किसके बराबर है, एक्स वाई 0 ए बी सी। तो क्या आ जाएगा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, a equal to x, b equal to y, c equal to 0। Therefore, what is image set? Image of f। a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। a किसके बराबर हो गया, x, ये हो गया y, हो गया 0। इसका मतलब क्या है, x y प्लेन। This is a subspace of this vector space। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। अभी तो ये स्टार्टिंग है, ठीक है,
अभी तो इसको हमने पूरा समझना है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे करने हैं। फिलहाल मैं कुछ आपको रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाऊंगा, जो आगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, जब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो उन रिजल्ट्स की हेल्प से हम उन क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर कुछ आप रिजल्ट्स जो है उनको आप ज़हन नशीन कीजिए। देखिए पहला रिजल्ट क्या है। अभी तो इसकी बिगिनिंग है, बहुत दूर जाना है इस टॉपिक को। देखिए पहला रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट्स नंबर फर्स्ट। रिजल्ट्स, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, वही f फ्रॉम v टू u बी ए वेक्टर स्पेस, देन पहला रिजल्ट होगा कर्नल ऑफ f और नल स्पेस ऑफ f इज अ सबस्पेस ऑफ v, बिकॉज हम यहां से एलिमेंट्स लेते हैं कर्नल ऑफ f में। बी होगा इमेज ऑफ f, वो होगा सबस्पेस, क्यों? बिकॉज हम यहां से एलिमेंट्स पिक करते हैं। यू कैन इजीली प्रूव दिस। देखिए शॉर्ट में आपको प्रूफ दिखाऊंगा जल्दी जल्दी। देखिए पहले इसको लेंगे हम कर्नल ऑफ f। ये देखिए किसके बराबर होता है, प्रूफ शॉर्ट में आपको दिखाऊंगा। ये होता है ऐसे, दोज एलिमेंट्स ऑफ दिस, है ना, सच दैट f ऑफ a b c इक्वल टू 0 वेक्टर। ये एक्चुअली 0 0 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट नॉन एम्प्टी? यस। क्यों? बिकॉज अगर मैं यहां पर 0 0 लूंगा, उसकी इमेज हमेशा 0 0 है, बिकॉज आप तो जानते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 0 बिलोंग्स टू दिस। क्यों? बिकॉज f ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 वेक्टर मैप्स टू 0 वेक्टर, तो ये जो 0 है ये इसमें बिलोंग करता है। मतलब 0 इज इक्वल टू a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस इज नॉन एम्प्टी, होगी पहली बात। अब हम, अगर आपको याद होगा, जब हम सबस्पेसेस हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा, एक होना चाहिए, अगर आपको S आपको दिखाना है सबस्पेस, तो हम क्या करेंगे, u और v को यहां से लेंगे, फिर शो करेंगे u प्लस v बिलोंग्स टू S, यही है। उसके बाद क्या करते हैं, k u बिलोंग्स टू, यही है ना, दो कंडीशंस, k इस सिकेरा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहां से दो एलिमेंट्स, दो वेक्टर, सपोज u और v बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f। ये है ना, u क्या होगा, सपोज u होगा एक वेक्टर a1 b1 c1, v भी होगा कोई वेक्टर a2 b2 c, ये है ना, ये इसमें बिलोंग करते हैं दोनों कर्नल ऑफ f। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर्स मैप करते हैं 0 वेक्टर को, ये है ना इसका मतलब, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f। इसका मतलब ये है, इट इंप्लाइज f ऑफ c1 इक्वल टू 0 एंड यही है ना इसका मतलब। तो हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है, अगर हमें शो करना है u प्लस v बिलोंग टू कर्नल ऑफ f, दिस वी हैव टू शो, यही है मतलब, दैट इज हमें शो करना है f ऑफ u प्लस v इक्वल टू 0, यही है ना। चीजों को समझिए, फंक्शंस को याद कीजिए कि these vectors belong to this, इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स की इमेज वहां की 0 होगा। What we have to show, we have to show kernel of f is subspace। इसका मतलब ये है हमें ये दोनों प्रॉपर्टी शो करने, u प्लस v और ku।
तो पहले हम शो करेंगे u प्लस वी। उसका क्या मतलब है, हमें शो करना है f ऑफ u प्लस वी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर, दिस मस्ट मैप टू 0. Now we will take f of u plus v. Since we know that this is linear transformation, है ना, be a linear transfer या linear mapping, तो इसका मतलब ये है ना f of u plus f of v, है ना. This we have to show, ये है ना. तो आप तो जानते हैं this is equal to this maps to 0 plus 0 which is equal to 0. तो u plus v belongs to kernel of f. Therefore, u plus v belongs to kernel of. समझ में आ गया. तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें शो करना है, टू शो सेकंड पार्ट, शो के u belongs to kernel of f. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दैट वी हैव टू शो f of ku equal to 0. तो हम लेंगे f ऑफ k. दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो k को हम बाहर ले आ सकते हैं. f ऑफ u, दिस इज ऑलरेडी मैपिंग टू 0, दिस इज इक्वल टू 0. हेंस कर्नल ऑफ f इज ए सबस्पेस. हेंस यही है. बहुत आसान है, बहुत आसान है. Similarly, you can see that, you can prove that image of f also is a subspace. Second part, इसका क्या मतलब, image of f का मतलब क्या है, देखिए. image of f का मतलब ये है कि यहां से आपको वेक्टर्स लेने हैं. There exists v belongs to v such that f of v equal to u. यही है. तो पहली बात, क्या ये नॉन एम्प्टी है? यस. क्यों? बिकॉज 0 बिलोंग्स टू इमेज ऑफ f. क्यों? अगर मैं यहां से 0 लूंगा तो f ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0. हेंस दिस इज नॉन एम्प्टी. उसके बाद क्या लेंगे, यहां से मैं 2 एलिमेंट्स लूंगा. लेट u1 u2 बिलोंग्स टू इमेज ऑफ f. इसका क्या मतलब है, अगर ये इसको बिलोंग करते हैं, देयर मस्ट एग्जिस्ट v1 v2 बिलोंग, ये है ना, देयर मस्ट एग्जिस्ट v1 v2 बिलोंग टू, देयरफॉर बिलोंग टू v such that f of v1 is equal to u1, f of v2 equal to u. यूज द डेफिनेशन. हमेशा याद रखिए कि मैथमेटिक्स में आपको जस्ट यू हैव टू गो deep into the definition, understand that and apply the things. This is nothing, this is just a definition. अगर आपको यह समझ में आ गया है तो ये खुद ही आया है इसमें. What we have to show? Nothing. We have to show u1 plus, ये है ना, u2 belongs to image. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है there must exist some vector v1 plus v2 whose image is this. तो now अब मैं लूंगा सपोज f of v1 plus v2. this is linear transformation. ये तो ऑलरेडी है u1 plus u2. इसका मतलब u1 plus u2 इसकी इमेज बन गई. इसका मतलब ये है कि अगर ये इमेज बन गई इसकी, तो ये इसमें बिलोंग करता है. अगर ये इसमें बिलोंग करता है तो u1 plus u2 belongs to image of f. Hence proved. ये है ना, therefore u1 plus u2 belongs to image of f. बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, जस्ट फोकस टू दिस. उसके बाद क्या करना है, ku. नाउ अब हमें शो क्या करना है, टू शो के u1 ही है ना, बिलोंग्स टू इमेज ऑफ. तो यहां से कोई वेक्टर होना चाहिए, यही है. लेट मी टेक f ऑफ, इसका क्या मतलब है, दिस शुड बी द इमेज ऑफ सम वेक्टर ऑफ दिस. तो मैं लूंगा सपोज kb1. इसका मतलब है f ऑफ b1, यही है ना, बिकॉज दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन.
k times v1. So this is the image of this vector. Therefore, what does this mean? Hence, this is also a subspace of this. This is the theorem, and here it is a proof. Short proof, आसान proof. हो गया एक result. So we have the result. If you have the linear transformation from V to U, then kernel of F is a subspace of V domain, and image of F is a subspace of U. एक और चीज हम यहां पर डिफाइन करेंगे. देखिए रिजल्ट नंबर सेकंड. सपोज आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट एफ फ्रॉम वी टू यू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. आप तो जानते हैं दिस इज ए वेक्टर स्पेस, दिस इज ए वेक्टर स्पेस. ये आप जानते हैं कि अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इसको कोई ना कोई सेट स्पेन करेगा, है ना. एंड लेट v1 v2 so on up to vn spans v. इसका क्या मतलब यह है? इसका मतलब है एवरी वेक्टर ऑफ यू. अगर आपने वो चीजें नहीं पढ़ी है स्पेनिंग सेट, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर लीनियर अलजेब्रा का एक फोल्डर है, उसमें ये सारी चीजें हैं. स्पेनिंग सेट, स्पेन ऑफ वेक्टर स्पेस, सारा दिया गया है. तो दिस इज ए वेक्टर स्पेस. सो अगर मैंने यहां पर किया कि सपोज दिस इज द सेट v1 v2 vn spans v, इसका मतलब ये है कि एवरी वेक्टर ऑफ दिस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. देन अगर मैं उन वेक्टर्स पर मैपिंग डिफाइन करो, f ऑफ v1, f ऑफ v2, सो ऑन, f ऑफ vn, ये स्पेन करेंगे इमेज ऑफ f को. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरी वेक्टर ऑफ दिस इमेज ऑफ f कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स. बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है. मतलब देखिए, अगर मैं आपको याद तो नहीं करना है, प्रूफ को समझिए. शॉर्ट प्रूफ है. मतलब अगर मैं यहां से कोई वेक्टर लूंगा, हमें शो क्या करना है? देखिए, टू शो, ये आपको पता होना चाहिए कि शो क्या करना है. कोई भी वेक्टर यहां से लेना है, यहां से लेना है, तो जो इमेज ऑफ एफ है ये तो यहां से मिलता है. टू शो u belongs to image of f, ये है ना. टू शो इमेज ऑफ, सॉरी, टू शो, देखिए हमें शो करना है, मुझे यहां से कोई वेक्टर लेना है. लेट u belongs to image of f, ये है ना. कोई भी वेक्टर यहां से लेना है. देन व्हाट वी हैव टू शो? देन टू शो u is equal to लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, यही है ना. सपोज उनको मैं नाम रखूंगा k1 v1 f ऑफ v1, ये है, प्लस k2 f ऑफ v2 f. ये मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूं कि हमें जाना कहां है, हमें शो क्या करना है. अगर आपको पता ही नहीं है कि जाना कहां है तो आप इसको नहीं समझ सकते. You have to show f of v1, f of v2, f of vn spans this set. इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां से कोई भी एलिमेंट लूंगा, उसको मुझे लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. Since u is arbitrary, so I can write this for any element. ठीक है, तो ये हमें शो करना है. Since we are given this v1 v2 vn spans v, इसका क्या मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर में यहां से ले आ सकता हूं, जिसको मैं लिखूंगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज.
प्लस ये है ना इसका मतलब, प्लस ए एन वी एन, ये है इसका मतलब। तो अब आप एफ अप्लाई कीजिए दोनों तरफ, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू K1 एफ ऑफ वी वन, बिकॉज दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। K को मैं बाहर ले आ सकता हूं। आई होप आपने रिजल्ट हासिल कर लिया, इतना ही प्रूफ था। लेट मी चेक। हाँ, इतना ही तो है। एफ ऑफ वी इमेज ऑफ एफ, क्या इसका मतलब क्या होता है? दोज वेक्टर्स ऑफ यू सच दैट एफ ऑफ वी इज इक्वल टू, एफ ऑफ वी तो ऑलरेडी किसके बराबर है? इक्वल टू यू। यही तो हमने शो करना था ना, वो तो आ गया ना। तो सिंपली बात ये है कि अगर कुछ वेक्टर्स हैं जो इसको स्पैन करते हैं, अगर आप उनकी इमेजेस लेंगे, वो स्पैन करते हैं इमेज ऑफ एफ को। इन चीजों को आप याद रखिए, ठीक है। देखिए, अब हम एक और चीज पढ़ेंगे यहां पर, कर्नल एंड रेंज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है ऑफ ए मैट्रिक्स ए, एम क्रॉस एम से मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊंगा कि अगर ये आ गया, देखिए क्या करना है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, उसमें एक टॉपिक था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्चुअली अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरी मैट्रिक्स डिटरमाइन्स ए लीनियर मैपिंग। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स है ए एम क्रॉस एन, देन वी डिफाइन ए ट्रांसफॉर्मेशन एफ ए फ्रॉम के एन टू के एम। ये है ना, याद नहीं है तो याद कीजिए। यही है, याद है। where u and this u, the vectors of this are written in columns। अगर आपको याद नहीं है तो उस लेक्चर को आप फिर से देखिए, ताकि यहां पर आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर आपको दिया गया है कि हालांकि हम निकालते हैं कर्नल एंड रेंज, किसका निकालते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का, मैपिंग का। लेकिन यहां पर दिया गया है मैट्रिक्स का। लेकिन एवरी मैट्रिक्स डिटरमाइन्स ए लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम इसका मैट्रिक्स का, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का रेंज भी, इमेज भी निकाल सकते हैं और कर्नल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिए, आसानी में आपको यहां पर समझाऊंगा। इमेज ऑफ ए मतलब इमेज ऑफ image set or image of a matrix, image of a matrix, because this determines the linear transformation, ठीक है। image of a matrix ये होता है हमेशा बराबर कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। सिंपली बात ये है। कॉलम स्पेस अगर याद नहीं है, आप लीनियर अलजेब्रा में जाइए, ठीक है। जो फोल्डर है लेक्चर्स में, उसमें आपको मिलेगा एक टॉपिक, आई थिंक 24-23 थर्ड लेक्चर, वहां पर आपको मिलेगा रो स्पेस, कॉलम स्पेस। इसको मैंने वहां पर समझाया है, इसलिए ये सारी अलजेब्रा जो ये लिंक्ड है, इसको अब जुदा जुदा नहीं पढ़ सकते। अरे पढ़ूंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मैं कुछ और पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको पढ़ना है वेक्टर स्पेस, फिर आ जाना है इस पर, और आपको वेक्टर स्पेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये मैंने वहां पर आपको पढ़ा है, कॉलम स्पेस क्या है, ठीक है। तो अगर आपको इमेज निकालना है, इमेज ऑफ एफ, इमेज ऑफ मैट्रिक्स, ये इसके बराबर होगा। और कर्नल तो आप जानते हैं, कर्नल ऑफ ए, इसका क्या मतलब है? ऑल दोज वेक्टर्स, ठीक है, ऑल दोज वेक्टर्स ऑफ के एन, बिकॉज हम यहां से लेते हैं सच दैट जो जीरो की तरफ जाएंगे
यही है ना। तो इसका क्या मतलब है, यू कैन इजिली सी दैट एफ ऑफ ई किसके बराबर है, ए यू, यही है ना। V belongs to Kn such that AB equal to 0, यही है ना इसका मतलब, ये इसका मतलब। तो इसका मतलब ये है यहां इसमें वो वेक्टर्स होंगे सच दैट दिस ax इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, दिस इज द solution space of ax equal to 0। मतलब आपको x की वैल्यूज निकालने हैं such that ax equal to 0। यहां पर मैंने वेक्टर्स में लिखा av equal to 0। so the kernel space of a is the solution space of ax equal to 0। this you have to remember, this is the main thing and here it is the main thing। अगर आपको निकालना है कर्नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स तो सॉल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स की वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं, वो आपको देगा कर्नल स्पेस। जहां पर आपको निकालना है जस्ट कॉलम स्पेस पूरा देखना है तो वहां पर जाएंगे, ठीक है। दिस इज द होल टॉपिक। इसी को हम एक और नाम देते हैं नल स्पेस। ठीक है, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे दिस इज अ सबस्पेस, इसका तो डायमेंशन होगा, उस डायमेंशन को कहते हैं रैंक, इस डायमेंशन को कहते हैं नलिटी। उसको पढ़ेंगे, फिर हम इस टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।